सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। हाँ, प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। एक साथ पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। सत्य की राह चले हम, ऐसी ज्वाला जला दे। सत्य की राह चले हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। हाँ, सत्य की राह चले हम, ऐसी ज्वाला जला दे। सत्य की राह चले हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। सत्य के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। सत्य के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। एक साथ गाएंगे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु
प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले दिनों हम चर्चा कर रहे थे कि विश्वासी के जीवन की और आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है। अगर एक विश्वासी अपने विश्वास में कमजोर हो गया या हो जाता है या दुख या विपत्ति में अपने को ईश्वर से अलग कर लेता है तो उसका सर्वनाश संभव है। ऐसे कई उदाहरण बाइबल हमें बताती है। उनमें से एक उदाहरण प्यारे भाइयों और बहनों यूदस इस्कारियोती के विषय में है कि यीशु के साथ रहने के बावजूद यूदस इस्कारियोती प्रभु पर विश्वास करने में असमर्थ रहा। वो हमेशा उन्हें धोखा देने की बात सोचता रहा। खजाने में जो जमा होता उसमें से चोरी करना, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, ये उसका काम था। और हम जानते हैं कि उसका अंत कैसे हुआ। विश्वास के अभाव में उसका अंत हो गया क्योंकि वह परमेश्वर से दूर चला गया था। तो जब विश्वास कमजोर हो जाता है, जब परमेश्वर पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, when you lose the dependence on God, वो समय प्यारे भाइयों और बहनों हमारी दुर्गति का और सर्वनाश का समय होता है। इसलिए हमें सांसारिक चीजों पर भरोसा करने की अपेक्षा परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। लर्निंग टू डिपेंड ऑन गॉड। और इसी क्रम में प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु ने आज वचन दिया है कि मेरे बच्चों से कहो कि ये मात्र डिवोटी बनकर जीवन ना जिए, बल्कि शिष्य बने। और जो शिष्य बन चुके हैं वो प्रेरित बनने की कोशिश करें। प्यारे भाइयों और बहनों, भक्त से शिष्य बनना और शिष्य से प्रेरित बनना, ये प्रभु यीशु का आह्वान है। ये मसीही जीवन का निमंत्रण है। कई लोग पूरी जिंदगी डिवोटी बनकर गुजार देते हैं, लेकिन शिष्य कभी नहीं बनते हैं, क्योंकि शिष्य बनने के लिए ओबीडियंस की आवश्यकता है, गुरु की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। और यदि आप आज्ञा पालन सीख भी गए हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों उसे एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है, दिखाने की आवश्यकता है। तो आज्ञा पालन के तहत हम प्रेरिताई का कार्य करते हैं। और जब कोई व्यक्ति प्रेरिताई का काम करता है तो प्रेरिताई के काम में शहादत हमें देनी पड़ती है। अपोस्टलशिप प्यारे भाइयों और बहनों, उसमें मार्टरडम निश्चित है, यानी कि शहादत निश्चित है। मसीही जीवन का क्रम इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। भक्त से शिष्य, शिष्य से प्रेरित और प्रेरित से शहादत। और वो शहादत जब हम उसके विषय में पढ़ते हैं, यीशु के नाम पर दी गई है, परमेश्वर के नाम पर जो शहीद हुए हैं, वो दूतों की संगति में, संतों की मंडली में पाए जाएंगे, जो अपने वस्त्रों को यीशु के पवित्र लहू के साथ धो चुके हैं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे जीवन का मार्ग दिखाइए। मुझे जीवन का मार्ग दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। संसार के माया मोह से संसार के माया मोह मेरी से दृष्टि हटा दीजिए। मेरी दृष्टि हटा दीजिए। मुझे अपने मार्ग द्वारा मुझे अपने मार्ग द्वारा नव जीवन प्रदान कीजिए। नव जीवन प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये काम कैसे होगा?
कि हम भक्त से शिष्य बने, और जब हम शिष्य बन जाते हैं तो प्रेरित बने, और जब हम प्रेरित की श्रेणी में आ जाते हैं तो हम शहादत के लिए तैयार रहे। इसके लिए परमेश्वर के वचन में विश्राम करने की आवश्यकता है। We need to rest in the word of God। और जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन में विश्राम नहीं करता, तब तक वो इन सब बातों को नहीं कर पाता। तब तक वो यूं ही रिचुअलिस्टिक व्यक्ति बनकर रह जाएगा। सुबह को उठना, प्रार्थना बोलना, उसके बाद अपना काम करना, दोपहर को फिर प्रार्थना करना, शाम को फिर रोजरी बोलना, लेकिन जुबान कभी अच्छी नहीं होती, कान कभी मानते नहीं, दिन भर लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव और निंदा की बातें वो कभी जाती नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप प्रेरित बन जाते हैं तब ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ नया बनता है। तो इसलिए बाइबल हमें बताती है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 39 में हम पढ़ते हैं कि मरियम यीशु के चरणों में बैठी, उसने उसके वचन को सुना, जो उससे यीशु कहता है कभी नहीं ले लिया जाएगा, कोई नहीं ले सकता उनसे। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने उसको जो वचन सुनाया उसकी जिंदगी के लिए था, उसके जीवन के लिए था, उसके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए था। क्योंकि यीशु सदा एक रूप रहता है, उसका वचन कभी पुराना नहीं होता, हमेशा नया है, और उसकी कृपा बाइबल कहती है हर दिन नई होती है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि यीशु सदा एक रूप बने रहते हैं, हमेशा एक रूप रहते हैं। जैसा वो आदि में था वैसा अब है, हमेशा हमेशा तक रहेगा। और आदि में कैसा था? वो शब्द था। योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 2 में पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था, और शब्द देह बना और उसने हमारे बीच में निवास किया। लोगों ने इस वचन को सुना, कईयों ने विश्वास किया, कईयों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने उस शब्द को देखा, यीशु को देखा, उनके सामने खड़ा था, उनके सामने चमत्कार कर रहा था, लेकिन वे विश्वास नहीं कर पाए। उनमें से बहुत सारे लोग जो उनके साथ रहते थे उन्हें छोड़कर भाग गए। अंततः यीशु ने योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 में हम पढ़ते हैं कि अपने शिष्यों से कहा, सब लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, क्या तुम भी छोड़कर चले जाना चाहते हो? तो पेतरुस जवाब देता है, हम आपको छोड़कर कहां जाएं? हम आपको छोड़कर कहां जाएं? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूं कि हमें भक्त से शिष्य बनना चाहिए, शिष्य से प्रेरित बनना चाहिए, और प्रेरित से हमें शहादत को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, so it implies that we should move from हमारे व्यक्तिगत जीवन से निकलकर परमेश्वर पर विश्वास करने वाले और निर्भर रहने वाले व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। Moving from the age of individuality to dependence on God, अपने व्यक्तिगत जीवन से निकलकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए एक क्रिस्तीय जीवन के लिए हम बुलाए गए हैं। और उस बात को पूरा करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि यीशु हमारे साथ ऐसा करने को तैयार है। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है कि जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों से की थी पूरा ना कर दूं, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, एजेकियल नबी का ग्रंथ एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 अध्याय पद 36 संख्या 26, पद संख्या 26, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा, एक नया हृदय प्रदान और करूंगा, तुम में और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा, एक नया आत्मा रख मैं दूंगा, तुम्हारे शरीर से मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय
हृदय रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए ईश्वर का वचन सुनना अनिवार्य है। जब तक हम इस वचन को नहीं सुनते, ये वचन आप में विश्वास को दृढ़ नहीं कर सकता। वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, बाइबल हमें बताती है। और योहन के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को अनंत जीवन मिला है, इसलिए वो हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए इस दुनिया में आया है। और उसने हमें वो अनंत जीवन प्रदान किया है और उसका भागी बनने के लिए हमें बुलाया है। तो उनका जो मेन काम था प्यारे भाइयों और बहनों, वो लोगों को जीवन देना, उनकी बीमारियों से उन्हें आजाद करना, अबदूतों से उनको रिहा करना। अंततः हमारे साथ क्या रह जाता है, आप लोग जान लीजिए, केवल ईश्वर का वचन हमारे साथ निवास करता है। आप याद कीजिए, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 24 में कि जब एमाउस के रास्ते पर दो शिष्य जा रहे थे, उनके मुख बड़े उदास थे, मलिन हुए थे, वो बड़े निराश थे और कुछ चर्चा करते हुए जा रहे थे। और यीशु उनके साथ में एक राहगीर के समान उनके साथ में हो लिया और उनकी बातों को सुनने लगा और पूछने लगा कि क्या हो गया है, किस विषय पर बातचीत कर रहे हो। वो कहने लगे कि केवल तुम ही एक व्यक्ति हो जो नहीं जानते कि यरूशलेम में बीते दिनों क्या क्या बीता है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि केवल तुम हो जो नहीं जानते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने उनके साथ चलते चलते वचन की व्याख्या करनी शुरू की, शुरू से लेकर अंत तक। और बाइबल कहती है कि वे लोग अपने मन में कहने लगे कि जब वो हमारे लिए ये सब बातों की व्याख्या कर रहे थे, उस समय हमारे हृदय बड़े उद्दीप्त हो रहे थे। जब वो लोग वचन सुन रहे थे, पुनर्जीवित यीशु के द्वारा जो उनको वो समझा रहे थे, तो उनके हृदय अंदर ही अंदर उद्दीप्त हो रहे थे। उनमें एक अलग तरीके का, प्यारे भाइयों और बहनों, जोश था जो उन्हें उत्साह दे रहा था। और वो संध्या के समय उन्हें क्या करते हैं, बुलाते हैं और यीशु उनके साथ में रहते हैं। और वे लोग यीशु को रोटी तोड़ते वक्त पहचान लेते हैं। अभी भी यहां तक वे लोग एक भक्त की श्रेणी में ही रहे, भक्त से एक शिष्य बनकर ही जीवन बिताते रहे, लेकिन वो शहादत के लिए तैयार नहीं थे, प्रेरित बनने के लिए तैयार नहीं थे। शिष्यों में प्रेरिताई का कार्य जब शुरू हुआ तो पवित्र आत्मा के उतरने के बाद, और जब वो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण रूप से भर गए तो शहादत के लिए तैयार हो गए। इसलिए उसके बाद उन्होंने फिर परवाह नहीं की, उन्होंने फिर परवाह नहीं की। पहले केवल वो लोग डिवोटी रहे होंगे, यीशु ने बुलाया तो शिष्य बन गए, लेकिन शिष्य वहीं तक रहे जब तक पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा, प्रेरित नहीं बने। पवित्र आत्मा के वरदान जब उनके अंदर भर गए, डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, तब वे लोग अपने प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो संत जेरोम लिखते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज इग्नोरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। इग्नोरेंस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड इज इग्नोरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब इस वचन की अगर हमें पता नहीं है या हम इस वचन को यदि नहीं जानते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम यीशु को भी नहीं जानते हैं। और जब तक हम सुसमाचार सुनाते वक्त यीशु की चंगाई और उनके चमत्कारों की घोषणा ना करें, तब तक प्यारे भाइयों और बहनों वो सुसमाचार की घोषणा नहीं कहलाती। हमें प्रभु यीशु के
सुसमाचार की घोषणा करते वक्त उनके चिन्ह चमत्कारों, उनकी दया और उनके जो कंपैशन थी लोगों के ऊपर, उसको सुनाना अत्यंत आवश्यक है। यीशु ने किस तरह से लोगों की सेवा की, किस तरह से रोगियों को चंगा किया, किस तरह से उन्होंने चिन्ह चमत्कार और मिरेकल्स किए, जब भी आप घोषणा करते हैं सुसमाचार की तो उनको अवश्य बताना चाहिए। So the proclamation is not a proclamation if you don't take the name of Jesus' miracle and healing. वो तब तक प्यारे भाइयों और बहनों सुसमाचार नहीं बनते जब तक कि हम यीशु का नाम ना लें, जब तक हम यीशु की चंगाई की घोषणा ना करें, तब तक वो सुसमाचार नहीं बनता है। सुसमाचार अनंत जीवन का संदेश है और वो अनंत जीवन यीशु मसीह देता है। रोमियो के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, जब हम विश्वास की चर्चा करते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस ने यीशु मसीह के पूरे जीवन को देखा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1। पेतरुस जो यीशु के साथ रहता था, उसने यीशु की बातों को सुना। लिखा है, एक दिन ईसा गनेजरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। यीशु के आजू बाजू भीड़ की भीड़ वचन सुनने के लिए बैठी हुई थी। क्योंकि यीशु सबको दिख जाए, इसलिए यीशु सिमोन की नाव पर चढ़ गए और समुद्र के किनारे जो नावें लगी हुई थीं उस पर बैठकर लोगों को वचन सुनाने लगे। पेतरुस बड़े ध्यान से सुन रहा था कि यीशु क्या कह रहे हैं। He was amazed on his teachings the way Jesus was teaching. पेतरुस असमंजस में जरूर पड़ गया होगा, आश्चर्यचकित जरूर हो गया कि जिस अधिकार के साथ यीशु इन तमाम लोगों को और भीड़ को वचन सुना रहे थे। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु अधिकार के साथ बोल रहे थे। इसलिए जब उनसे यीशु ने कहा कि अब तुम, इसके बाद शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त होने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो। वचन सुनाने के बाद, शायद वचन सुनाने से पहले यीशु पेतरुस से बोलते नाव गहरे पानी में ले चलो, तो वो नहीं मानता या नहीं सुनता, या हो सकता विश्वास नहीं करता। लेकिन जब उसने विश्वास आ गया, जब उसने वचन सुना और उसने विश्वास किया, उन्होंने यीशु के अधिकार को देखा, वो असमंजस में पड़ गया, आश्चर्यचकित था कि यीशु किस अधिकार के साथ बोल रहे हैं और अब दूतों को डांटते हैं। तो उसने कहा कि रात भर मेहनत किया है, कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। और उसने डाला। लिखा है आगे, प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा करने से बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव को अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करें। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। और यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। अब सुनिए ध्यान से कि जब आप वचन सुनते हैं
तो आप में विश्वास उत्पन्न होता है, और जब आप विश्वास करने लगते हैं तब हमें अपना अपराध बोध या अपना पाप नजर आने लगता है और हम प्रायश्चित करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए जब तक वचन नहीं सुना जाता, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पापी या अपराधी नहीं कहता है, क्योंकि उसके अंदर वचन का ज्ञान नहीं है। वचन को सुनने के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, जब ये चमत्कार पेतरुस के जीवन में हो गया तो उसने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा कि मेरे पास से आप चले जाइए, क्योंकि मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी शिक्षा मेरी शिक्षा मेरी अपनी नहीं है, मेरी अपनी नहीं है, बल्कि जिसने मुझे भेजा है बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसने मुझसे कहा है। उसने मुझसे कहा है, ये उसकी शिक्षा है। यह उसकी शिक्षा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमें वचन को बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। वी नीड टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड वेरी वेरी अटेंटिवली। और जो लोग उसको सुनते हैं ध्यान से, उनका जीवन बदल जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 66 में प्रभु का वचन कहता है कि मेरे शब्द आत्मा और जीवन है। मेरी शिक्षा जो मैं तुम्हें सुनाता हूं मेरी अपनी नहीं है, पिता के द्वारा दी गई ये शिक्षा है। इसलिए जो पिता ने मुझसे कहा है तुमको बताने के लिए, मैं तुम्हें वही बताता हूं। और इसीलिए उस शिक्षा के द्वारा हमें जीवन मिलता है। और प्यारे भाइयों और बहनों, हम उन वचनों के द्वारा चंगे हो जाते हैं। ईसा के घावों के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं। हमने निरे शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के द्वारा दृढ़ विश्वास से प्रचार किया है। बाइबल हमें बताती है, थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में संत पौलुस कहता है कि हमने निरे शब्द नहीं बोले, हमने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो परमेश्वर की ओर से हमें दिए गए उन शब्दों को हमने लोगों के बीच में बोला, और उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो गए। जब पेतरुस ने उस लंगड़े की तरफ देखा और कहा कि देखो, हमारे पास ना तो सोना है ना चांदी है, परंतु जो है मैं वह तुम्हें देता हूं, ईसा मसीह के नाम पर तुम उठो और चलो फिरो। और वो चलने लगता है, स्तुति करने लगता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं बात कर रहा था कि हमें भक्त से शिष्य बनने की आवश्यकता है। और जब आप शिष्य बन जाते हैं तो हम आज्ञा पालन सीख लेते हैं, क्योंकि एक शिष्य से सबसे ज्यादा जो चीज डिमांड की जाती है वो है आज्ञाकारिता। और जब कोई व्यक्ति आज्ञाकारी हो जाता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर के जीवन को आनंद पूर्वक जीने लगता है। और ऐसा ही कुछ लोगों के जीवन में हुआ। तो इस क्रम में मैंने आपसे कहा, वी नीड टू मूव फ्रॉम द एज ऑफ इंडिविजुअलिटी टू डिपेंडेंस ऑन गॉड। मतलब कि हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग कर ईश्वर पर निर्भरता सीखनी चाहिए, और तब हम परमेश्वर के साथ जुड़ने लगते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जब आप निर्भरता सीख जाते हैं तो हम उसके ऊपर निर्भर होने लगते हैं। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। तो एक विश्वासी की जो बुलाहट है, एक विश्वासी का जो मिशन है, वो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, कि हम परमेश्वर की ओर बढ़े, हम भक्त से शिष्य बने, शिष्य से प्रेरिताई की ओर बढ़े, और प्रेरिताई में जब हमें शहादत भी देनी पड़े तो उसके लिए हम तैयार हो जाएं। स्तेफनुस के विषय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 7 पद संख्या 56 में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7 वर्स 56, कि जब पेतरुस शहीद होने के लिए तैयार हो गया, वो प्रेरित तो था ही, परमेश्वर के
का काम करता था, सेवकाई करता था, यीशु के वचन का प्रचार करता था। और वो कहने लगता है कि स्तेफनुस ने कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 7 पद संख्या 56 में यदि आप पढ़ेंगे तो स्तेफनुस जिसे पत्थरों से मार डाला जा रहा था, प्यारे भाइयों और बहनों, वो देखता है कि स्वर्ग का द्वार जो है वो खुला हुआ है। स्वर्ग का द्वार खुल चुका है और वह स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूं। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े। प्रेरिताई से जब हम शहादत की ओर प्यारे भाइयों और बहनों बढ़ने लगते हैं तो हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं। परमेश्वर हमें अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार रहता है। हमारा दुख जो प्रभु के लिए सहन किया गया है कभी बेकार नहीं जाएगा। जो प्रभु के नाम पर दुख सहता है वो कभी भी दुख बेकार नहीं जाएगा। इट विल नेवर गो इन वेन। स्तेफनुस ने प्रभु के लिए अपने आप को निछावर किया, शहीद हो गया, उसे पत्थरों से मार डाला गया, सब लोग उसके ऊपर टूट पड़े। उसे विश्वास था कि वो स्वर्ग में उसे क्या किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है और प्रभु उसे अपनी गोद में लेने के लिए तैयार है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वे अपने प्रभु के लिए अपने आप को स्वीकार कर रहे थे। तो जब हम विश्वास करते हैं तब ये सारे काम हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम विश्वास में कमजोर होते हैं, तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हम यूदस इस्कारियोती के जैसे जाकर अपने आप को सर्वनाश कर लेते हैं। Why did Judas lose his life? क्यों उसने अपना जीवन खो दिया? क्योंकि उसने यीशु के ऊपर संपूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। क्यों वो गिर गया? क्योंकि वह यीशु के दूर चला गया था। वो यीशु से दूर चला गया था। यूदस का हृदय यीशु से दूर था, उसका मन यीशु से दूर था। वो केवल सांसारिक चीजों में रमा हुआ था। वो सांसारिक तृप्ति से अपने आप को भरना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं प्यारे भाइयों और बहनों। और मात्र चांदी के 30 सिक्कों में उसने यीशु मसीह के जीवन का सौदा कर लिया। शिष्य होने के बावजूद वो प्रेरित बनने में असमर्थ रहा, आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, प्यार नहीं कर पाया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शिष्य होने का दावा करते हैं, जो भक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन शायद उनका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। उनका जीवन परमेश्वर के अनुरूप नहीं, वचन के अनुरूप नहीं है। He insulted Jesus with just 30 coins। प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस बात को हमें गहनता से मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। लिखा है कि यूदस ने, प्यारे भाइयों और बहनों, 2 मालिकों की सेवा करनी चाहिए, एक धन की और एक ईश्वर की। एक धन की और एक ईश्वर की। एक भक्त, एक शिष्य जब इस तरह के जाल में फंस जाता है और निर्णय नहीं ले पाता है कि वो धन की सेवा करेगा या ईश्वर की, तो उसका भटकना अनिवार्य है, वो भटक जाएगा। और यूदस के जीवन में ऐसा हुआ, क्योंकि वो 2 स्वामियों की सेवा करने की कोशिश कर रहा था। और ईसा ने कहा कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, या तो तुम एक से बैर करोगे और दूसरे से प्रेम। दूसरी बात उसके जीवन में यह थी कि वो अपने समुदाय से अलग रहा। He was away from his community। और यही कारण था कि वो गिर गया, यही कारण था कि वो भटक गया, यही कारण था कि शैतान ने उसको अपने फंदे में फंसा लिया और उसने जाके अपने आप को नुकसान पहुंचाया, फांसी लगा ली। इतना ही नहीं,
वो भटक भी गया था, वो दूर चला भी गया था, वो गिर भी गया था, उसने गलती भी कर ली, लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत नहीं आई कि उठ के वापस चला जाए और माफी मांग ले और कहे कि मुझसे गलती हो गई। आज दुनिया में ऐसे कई लोग हैं प्यारे भाई और बहनों, और यही कारण है कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा कष्ट है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता है, जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, तो वो अपने को हानि पहुंचाता है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है ना कि ईश्वर की, तो वह परमेश्वर से दूर चला जाता है। इसलिए आज के इस पवित्र संध्या के समय प्रभु चाहता है कि हम केवल भक्त ना बने, हम भक्त से एक स्टेप ऊपर उठें, शिष्य बनने की श्रेणी में आए। और जब शिष्य बन जाते हैं तो आज्ञा पालन सीखें। आज्ञा पालन किसकी आज्ञा? इस वचन में जो लिखा गया है उसको स्वीकार करना और उसकी आज्ञा मानना और उसके अनुसार जीवन बिताना। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रेरिताई के कामों के विषय में प्यारे भाइयों और बहनों आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि जब आज्ञाकारिता जीवन में नहीं है तो समस्याओं का आना जीवन में अनिवार्य है। समस्याओं का आना जीवन में अनिवार्य है। दूसरा उदाहरण नबी योना के विषय में हम पढ़ते हैं। नबी योना ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति था जो नबूवत किया करता था। He was disobedient. उसने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी। उसे निनवे शहर जाने के लिए बोला गया, लेकिन वह उल्टे शहर का टिकट लेके उल्टी दिशा में जाने वाले जहाज पर बैठ गया और तारशीश की ओर चला जाने लगा। और जैसे ही उसने आज्ञा पालन नहीं किया, उसके जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो गई। तूफान आया। तूफान आने के बाद अपने आप को उसने छिपाया। छिपाने के बाद उठा के उसे समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में फेंकते ही एक बड़ी सी मछली आई और उसे अपने पेट में निगल कर चली गई और 3 दिन उसे क्या कर दिया? अपने पेट में रखा, जहां पर वो घुटने लगा। उस मच्छ की बेली में वो रहा प्यारे भाई और बहनों। दुख और कष्ट की परिस्थिति से वो गुजरने लगा। तो आज्ञा का पालन नहीं करने से, परमेश्वर से दूर जाने के कारण हम अपने जीवन में कठिनाइयों को आमंत्रित करते हैं। हम अपने जीवन में कठिनाइयों को आमंत्रित करते हैं। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ये परिस्थिति आ सकती है कि जोना कॉम्प्लेक्स हमारे जीवन में डेवलप हो सकता है कि हम आज्ञा नहीं मानते और परिस्थितियों हम जब विषम हो जाती हैं तो हम क्या करने लगते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं। और योना ने भी ऐसा ही किया। एक तो सही बोला, पहले अच्छे से जाओ, नहीं गया, उल्टी दिशा में गया और आया, अब दुख में रहा। फिर से प्रभु ने उस पर दया किया, उसको बाहर लाकर समुद्र के किनारे मच्छ ने उगल दिया। अब फिर से क्या करने लगा योना? शिकायतें शुरू कर दी। शिकायतें शुरू करने लगा, कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, वेरी डेस्परेट एंड डिसअपॉइंटेड। इतना निराश और निरुत्साह, लगातार एक के बाद एक कंप्लेन, एक के बाद एक कंप्लेन। यहां पर छाया नहीं है, यहां इतनी गर्मी है और यहां इतना कठिन समय कैसे बीतेगा? प्रभु ने फिर से कहा, चलो कोई बात नहीं, तुमको ये भी दे देते हैं। लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा। He loses the temper, उसका क्रोध भड़कने लगता है, गुस्सा करने लगता है और प्रभु आदेश देता है, कीड़े को जाओ, जो लता उगी थी उसको काट दो। और प्रभु कहता है, चलो तुम ऐसे ही ठीक हो, रहो ऐसे ही, तुम ऐसे ही जीना चाहते हो, यू बी लाइक दिस ओनली। प्यारे भाइयों और बहनों, many a times we also go through the same Jonah complex। तो जब हम प्रेरिताई का काम पकड़ लेते हैं
या जब हम प्रेरिताई में आगे बढ़ने लगते हैं, तब हमें प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर पर निर्भर होने की आवश्यकता है। अब प्रभु का नबी जो नबूवत करने का काम करता है वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, इसीलिए वो क्या करने लगता है? शिकायतें करने लगता है। प्रभु का भक्त प्रभु पर निर्भर नहीं है, इसलिए वो शिकायतें करने लगता है। इसलिए आम तौर पर विश्वासी क्या करने लगता है? जब विश्वास में कमजोर है तो कहने लगता है मेरा भाग्य फूटा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ही परिवार में ऐसा क्यों है, प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों है। तो उधर से जवाब मिलता है कोई बात नहीं बेटा, शांत रह, शांत रह, दुख की भट्टी में तेरी परख कर रहा हूं, मैं दुख में तुझे देख रहा हूं कि तेरा मनोभाव कैसा है। ये जवाब मिलेगा आपको आगे से। डोंट वरी, आई विल टेक केयर, एवरी वर्ड विच आई हैव प्रॉमिस्ड टू योर एंसेस्टर्स, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये आपको जवाब मिलेगा अगर आप सचमुच में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। तो आज के इस पवित्र दिन में प्रभु चाहता है, मैं फिर से एक बार संक्षिप्त रूप से दोहराना चाहता हूं कि आप केवल भक्त ना रहें, केवल क्रिस्त भक्त ना रहें, शिष्य बने। और शिष्य बनने के लिए आपको उसका मूल्य अदा करना पड़ेगा। You need to pay the cost of discipleship. And the cost of discipleship is, my dear brothers and sisters, obedience. Obedience. और जब कोई व्यक्ति आज्ञाकारिता सीख जाता है, ओबीडियंस सीख जाता है, तो प्रेरित बनना उसके लिए आसान हो जाता है। प्रेरित बनना आसान हो जाता है। मनन चिंतन करें, मनन चिंतन करें कि हम किस श्रेणी में हैं। अभी तक केवल भक्त हैं या शिष्य हैं, या फिर शिष्य से एक स्टेप और आगे बढ़े हैं। और अगर उस श्रेणी में आप आ चुके हैं तो क्या आप शहादत के लिए तैयार हैं या नहीं। शहादत के लिए तैयार रहने का मतलब है संत पौलुस के जैसे उसके जहाज को कितनी बार नुकसान पहुंचाया गया, उसे कितनी बार रोका गया, लेकिन वो नहीं माना। वो रेडी था, वो तैयार था, मरने के लिए तैयार था प्रभु के नाम के कारण। प्रभु आज अपने इन वचनों के द्वारा हमारे विश्वास को दृढ़ करे और आशीष प्रदान करे और हम प्रभु की कृपा को अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करें।